सेवा भारती जौनपुर काशी प्रांत के नेतृत्व में भव्य श्री राम कथा का आयोजन बीआरपी इंटर कॉलेज के मैदान में किया गया है। यह कार्यक्रम 25 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। 24 अक्टूबर को कलश यात्रा किरारवीर बाबा मंदिर से शुरू होकर ओलनगंज पॉलिटेक्निक चौराहा होते हुए रोडवेज के रास्ते बीआरपी कॉलेज के मैदान में जाकर समाप्त होगा। इस दौरान कलश यात्रा में झांकी भी शामिल रहेगी। काफ़ी संख्या में बहनें कलश यात्रा लेकर चलेंगी। देश के प्रसिद्ध कथावाचक शांतनु महाराज अपने मुखार बिंदु से श्री राम कथा कहेंगे। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी जनपद वासियों से अपील है कि अधिक से अधिक लोग इस कथा में भाग लें। यह जानकारी मीडिया से वार्ता के दौरान श्री राम कथा के सह सर्वव्यवस्था प्रमुख डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने दिया है। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञान प्रकाश सिंह ने कहा कि 500 वर्ष बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम लोगों का सौभाग्य है कि इस भव्य मंदिर में रामलला का दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया जाए। उन्होंने राम के चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि उनके चरित्र को आत्मसात करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो सकता। संयोग अच्छा रहा कि 3 महीने बाद भगवान राम का दर्शन होने से पहले भव्य श्री राम कथा जौनपुर के बीआरपी इंटर कॉलेज के मैदान में 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जनपदवासियों को सुनने को मिलेगा। उन्होंने जनपदवासियों से अपील किया है कि अधिक से अधिक लोग इस राम कथा में शामिल होकर शांतनु महाराज के विचारों को सुने और उनको आत्मसात करें। उन्होंने जनपदवासियों से यह भी अपील किया है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबका सहयोग जरूरी है। बीआरपी इंटर कॉलेज में सेवा भारती समिति जौनपुर काशी प्रांत की तरफ से श्री राम कथा का एक भव्य आयोजन का कार्यक्रम रखा गया है और बहुत पहले से ही एक हम लोग का एक डिस्कशन हुआ था इस पे कि एक अपना जो अयोध्या में रामलला का मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, उसको उद्घाटन के पहले हम लोग जो है यहाँ पे एक श्री राम कथा का आयोजन करेंगे, जिसके कथा वाचक आचार्य शांतनु जी महाराज जी हैं। उनके मुखार बिंद से ये कथा का श्रवण लो। कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली जाए? कलश यात्रा आपके किरारवीर मंदिर से लेके 400 चौराहा होते हुए आपके शाही पुल से ओलनगंज रोहट्टा और पॉलिटेक्निक होते हुए आपके बीआरपी इंटर कॉलेज ग्राउंड के पास समाप्त हो। युवाओं राम मंदिर के कथा में लाने के लिए कोशिश करेंगे जी। युवा किस तरीके से इस कथा युवाओं को किस तरीके से इस कथा में लाने के लिए सम्मिलित करेंगे? यही कोशिश है कि लोग, जैसे भी हम देखते हैं कि जब हम घर में पूजा पाठ करते हैं तो कम से कम हम अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने सनातन धर्म को, अपने संस्कृति को वो जाने। तो इसी वजह से हम युवाओं से ये आह्वान करते हैं कि वहाँ पे आवें और राम कथा का श्रवण करें और पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवनी के ऊपर उन्होंने जैसे बाल्यकाल से लेके जब उनका वनवास हुआ और किस तरीके से उन्हें काफ़ी तकलीफें सहते हुए, मतलब अधर्म के ऊपर धर्म की एक विजय हुई है। आज दशहरा भी है 24 तारीख को, इसी की वजह से ये कार्यक्रम वहाँ पे रखा गया। क्या लग रहा है कि मंदिर निर्माण से पहले राम भक्तों को एक करने की कवायद की जा रही है मंदिर उद्घाटन से पहले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जरूरी भी है कि 500 सालों के बाद आज हमें भगवान राम के रामलला का ये मंदिर निर्माण जो हो रहा है, एक हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो वो तो अपनी जगह उसका उद्घाटन 2 महीने बाद होगा ही। हमारे उसमें काफ़ी, जैसे अभी आपको बताया था कि कार सेवकों ने, कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, वो अपना एक अलग है। लेकिन ये कथा जो श्री राम कथा हो रहा है, मतलब हमारे भगवान के श्री राम के जीवनी के ऊपर जो आचार्य शांतनु जी महाराज के मुखारबिंद से वो वहाँ पे लोगों, जो भी जनपद के वासियों से आग्रह करता हूँ लोग आवें
उसको श्रवण करें। इस पंडाल में कितने लोगों का आने की संभावना, कई दिन का ये कार्यक्रम? ये एक 25 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। और कैपेसिटी आप तो देखे ही होंगे, एक बहुत बड़ा, एक जर्मन हैंगर का बहुत बड़ा पंडाल वहाँ पे लग रहा है। इसमें काफी संख्या में लोग, वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आएंगे। आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, क्या इसमें कुछ भाजपा के जो है बड़े पदाधिकारी भी आएंगे जो है? अब ये सबकी कथा है, भगवान राम की कथा है, सबको सुनना चाहिए। इसमें पदाधिकारी ऐसा कुछ ये नहीं है कि जो पदाधिकारी हैं वो आएंगे। हम इसमें सारे लोग, चाहे छोटे हों या बड़े हों, सारे लोग आमंत्रित हैं। सबसे हमारा निवेदन है कि लोग भारी संख्या में आवें और इस कथा का लाभ। कई प्रकार के उपक्रम करती है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में और स्वावलंबन के क्षेत्र में ये काम करती है। उसी क्रम में श्री राम कथा का आयोजन है। 24 को कलश यात्रा, 25 से शुरू होगी, एक सप्ताह तक कथा चलेगी। आचार्य शांतनु महाराज इस कथा के कथावाचक हैं। समाज में युवाओं से लेकर के और सबको, क्योंकि राम की जो कथा है, गोस्वामी जी लिखते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम की कथा जो संशय रूपी पक्षी है उसको उड़ाने के लिए करतारी, संस्कार के लिए आवश्यक है। वो चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, सबके लिए राम की कथा बहुत श्रेयस्कर है, गुणकारी है। इसलिए कथा का आयोजन है कि लोक प्रशिक्षण हो, लोगों को, यद्यप कथा तो गांव-गांव होती ही है, लेकिन सेवा भारती का विशेष उद्देश्य यह है कि सर्व समाज का सब हर वर्ग के लोग आए, भगवान राम की कथा को सुने। जिस प्रकार भगवान राम ने अपने जीवन में पशु पक्षियों से लेकर के, वृक्षों को लेकर के, हर समाज के, सारे समाज के लोगों को इकट्ठा किया और एक धर्म की स्थापना किया, उसी प्रकार से इस संस्कार के निमित्त इस कथा का आयोजन। समय समय पे सनातन पे जो है हाथ करते आए हैं लोग, क्या इससे जो है सनातन धर्म को, संस्कृति को बचाने का प्रयास देखा जा सकता है? राम की कथा, राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र का सूक्ष्म रूप ही राम है। ये सनातन उसमें निहित, बिना सनातन के राम का कल्पना ही नहीं हो।